हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ़िल्म इंडस्ट्री में कैरेक्टर डिज़ाइनिंग कैसे कराते हैं और एक आर्टिस्ट कैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में एक अपना एज़ अ कैरेक्टर डिज़ाइनर काम कर सकता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कैसे कैरेक्टर बनाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक आता है कि नहीं मुझे इस टाइप का कैरेक्टर बना के चाहिए, तो कभी-कभी होता है कि आर्टिस्ट स्केच बना देता है, पेंटिंग कर देता है। अगर कोई बंदा जिसका फ़ोटोशॉप बहुत अच्छा है तो वो कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करके बनाता है, तो कैसे बनाता है? तो अभी आपको मैं ये चीज़ पूरा प्रोसेस बताऊँगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा काम आता है तो जिसमें हम लोग को कैरेक्टर बनाना होता है फ़िल्मों में, कैरेक्टर को बिल्ड करना था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 इमेज है सेम बंदे का। तो लेफ्ट साइड में जो इमेज है वो ओरिजिनल है और राइट साइड वाला भी ओरिजिनल है। तो राइट साइड वाले को मैं अभी मैनिपुलेट करके बनाऊँगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ़ बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को मैं कैसे रिफ़ॉर्म करके और एक दूसरा कैरेक्टर बनाऊँगा। तो आपको मैं बताऊँगा कि इसमें कैसी-कैसी चीज़ें हैं, कहाँ-कहाँ से ढूँढनी होती है। जैसे अगर बंदे को बियर्ड लगाना है, कुछ पहनाना है, गले पे क्या डालना है, वो एक तरीके का कैरेक्टर बिल्ड होता है। जब आपको कोई स्टोरी फ़िल्म की बताई जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जैसे मान लीजिए अभी मैं जो बनाने वाला, मैं उसके हिसाब से अगर कोई बंदा बोला कि एक एक्टर है जो राजस्थानी वेशभूषा में है और उसका कैसा हुलिया होगा, पगड़ी होगी बड़ी, मूंछ होंगे और थोड़ा यंग होगा या ओल्ड होगा, उस हिसाब से हम कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, कपड़े कैसे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा आपको बताऊँगा कि कैसे कैरेक्टर बनाते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करके बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन-कौन सी इमेजेज़ हैं अभी हमारे पास। तो उस इमेजेज़ के लेके सिर्फ़ आपको एक रेफ़रेंस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री या फ़िल्म इंडस्ट्री में कहीं पे भी जो काम होता है कैरेक्टर बिल्ड करने का, तो वो 3 टाइप से होते हैं। एक तो स्केच से होता है और एक होता है 3D से। 3D में भी क बहुत लोग कैरेक्टर बनाते हैं, अगर जिसका बजट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो 3D में कैरेक्टर बिल्ड करता है, बट उसमें टाइम बहुत जाता है और स्केच पेंटिंग ये सबसे पहला और सबसे सस्ता जो होता है, वो होता है। सॉरी। तो अभी और अब थोड़ा चलन बढ़ा है, तो अभी लोग फ़ोटोशॉप पे भी कैरेक्टर बिल्ड कराते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा कैरेक्टर कुछ बना के चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी रेफ़रेंसेस इमेजेस निकालते हैं, उसके साथ मूंछ, दाढ़ी, वाल ये सब लगा के बनाते हैं। तो मैं आपको रफ़ली यहाँ पे थोड़ा बताऊँगा कि किस तरीके से कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट और मैं आपको बता दूँ कौन-कौन सी इमेजेस यूज़ करने वाला हूँ और तो पहले आपको मैं बता दूँ कि मैं इसको राजस्थानी कैरेक्टर में बिल्ड करूँगा। तो अभी हमारे पास कोई स्टोरी नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ राजस्थानी वेशभूषा राजस्थानी पहनावे के हिसाब से मैं इसको थोड़ा बदलूँगा। तो वो थोड़ा आपको मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ। तो ये राजस्थान में देखेंगे अक्सर लोग कान में बाली-वाली पहनते हैं, तो उसके लिए मैंने ये ले रखा है, तो इसको भी पहनाऊँगा और ये पगड़ी है और एक ये मूंछ और ये पगड़ी और ये मूंछ है और एक ये आपके पास एक राजस्थानी माला है। तो इन तीनों को मैं जोड़ के थोड़ा-सा आपको रफ़ली बताता हूँ क्या कर सकते हैं। तो पहले हम पगड़ी को ले जाते हैं, तो पगड़ी को यहाँ पे हम हुँ, तो इसको कंट्रोल टी कर लेते हैं, कंट्रोल टी करके हम पहले इसको छोटा कर लेते हैं, उसके फेस से थोड़ा-सा बड़ा होगा। ये पगड़ी बड़ी भी होती है, तो मैं उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ये यहाँ पे देखिए एंगल सेट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि थोड़ा-सा हम इसको वॉर्प कर लेते हैं। वॉर्प करने में क्या होता है कि हम पगड़ी को अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा पगड़ी ऐसे आएगा, हाँ, और ऐसे ये और थोड़ा मैं ये खींच लेता हूँ यहाँ पे, तो हम यहाँ थोड़ा-सा हटाएँगे भी। तो आप देखते रहिए धीरे-धीरे मैं इसको कैसे मॉडिफ़ाई करता हूँ। ओके, तो ये हमारा हो गया और अभी में मुझे क्या करना है कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा-सा अनबैलेंस लग रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या मास्क कर लेंगे, मास्क के लिए क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वो हो गया, तो हम ब्रश लेंगे, ब्रश पे यहाँ ब्लैक होना चाहिए इस जगह पे और यहाँ से मैं हार्ड ब्रश ले लेता हूँ। तो हार्ड ब्रश लेके हम करेंगे क्या, पहले यहाँ से रिमूव करेंगे, इसके एज तक, कान तक। ओके, और हम यहाँ पे भी कान तक रिमूव कर लेते हैं।
पहले हम यहाँ थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं, हल्का सा ग्रे रखते हैं ताकि हमें पीछे का क्या चल रहा है वो पता चले। हम बैकग्राउंड में ग्रे फिल कर लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ करेंगे क्या, ये पहले तो सॉरी, ये ब्लैक, मैं बैकग्राउंड पे काम करने लगा था, तो पहले मैं इसको रिमूव कर लिया हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो हमें सिर्फ पगड़ी को करना क्या है, यहाँ तक रखना है। तो पहले हम करेंगे क्या कि पगड़ी को एक शेप बनाएंगे, उसके कान के एज तक लेके जाएंगे, यहाँ तक। ओके, तो ये थोड़ा सा शेप बना लें क्योंकि कान के पीछे पगड़ी हल्की सी आती है, तो ये हम कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में जाके कर लेते हैं इसको अच्छे से, ताकि। ओके, ये हो गया इधर का। और अब हम इस साइड का करते हैं, तो इस साइड भी हम करेंगे क्या, यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कभी कलर इमेज आ रही कभी जा रही, तो वो क्यों हो रहा है, वो होता है, इसके लिए एक शॉर्ट की है एक्स। एक्स से आप कभी भी देखोगे, यहाँ पे कलर्स देखेंगे, कभी ब्लैक ऊपर आता है, कभी वाइट ऊपर आता है। तो वाइट होता है ओपन के लिए, देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, ब्लैक होता है रिमूव के लिए। वो डिपेंड करता है आपके इस जगह पे, यहाँ पे अगर वाइट है तो फिर यहाँ ब्लैक से रिमूव होगा, और अगर वहाँ ब्लैक है तो यहाँ वाइट से रिमूव होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे, वहाँ पे वाइट है तो हम ब्लैक से रिमूव करेंगे, वाइट से ओपन करेंगे, और यहाँ से। ओके, तो इस बंदे को मैंने पगड़ी तो पहना दी है, और अभी मैंने डिटेल्स तो किया नहीं है, बट मैं आपको डिटेल्स भी करूँगा। पहले हम और इमेजेस को लेके आते हैं, तो ये इमेजेस को भी हमें कान में उसको पहनाना है, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जे करके अलग कर लेते हैं, और इसको कंट्रोल जे करके एक और अलग करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, और इसको लेकर हम जाते हैं कैरेक्टर पे अपने। तो यहाँ पे भी हम करेंगे क्या, कंट्रोल टी के बाद अल्ट दबा के इसको छोटा कर लेंगे, और इसके कान के पास में हम बिठा देते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसके इस साइड भी हमें बिठाना पड़ेगा ऐसे। लेकिन आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ये फेस के ऊपर आ रहा है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सीधा मास्क, यहाँ से मास्क करके हम यहाँ तक हटा लेंगे। हाँ, ये अभी थोड़ा कट पेस्ट लग रहा होगा, बट मैं उसके लिए भी अभी सही सब कर दूंगा। सबसे पहले हम बेसिक काम जो है काटने छाटने वाला वो कर लेते हैं, क्योंकि काटने छाटने में टाइम जाता है, तो वो हम कर लेते हैं पहले। सब अच्छे से बैठ जाएगा तो फिर हम प्रॉपरली उसको सेटिंग वेटिंग सब देंगे। तो फिलहाल के लिए हम इतना काम कर लिए हैं, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, क्योंकि फाइल अगर सेव नहीं होगी, ये भी एक आर्टिस्टों में बहुत गलत आदत है। बहुत कम लोग होते हैं जो सेव बार बार करते रहते हैं, नहीं, ज़्यादातर लोग पहले फाइल स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, फिर बाद में जब काम खत्म होने लगता है तब सेव करते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी लाइट कट गई तो फिर आपकी लग गई, पूरी फाइल चली जाती है। तो हमेशा सेव करने का आदत है कि हर काम के बाद कंट्रोल एस के साथ सेव कर लीजिए। तो अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, हम जाते हैं अभी इनके और इमेजेस और एसेसरीज लगाने के लिए। अभी तो मूंछ लगानी है, तो मूंछ के लिए हम जाते हैं, और अच्छा पहले छोड़िए, इसी को लगा देते हैं, माला को। तो ये है, इसको हम नाम रख देते हैं माला, और इसको छोटा करते हैं, काफ़ी बड़ी है पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो जब भी आप कोई कैरेक्टर बनाते हैं ना, तो
हमेशा ये ध्यान दिया कीजिए कि वो कभी भी ऐसा ना लगे कि पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ा हो गया है या फिर या छोटा हो गया, तो वो थोड़ा बैलेंस करके ही काम करिएगा, तभी मज़ा आएगा काम का, नहीं तो वरना कुछ मज़ा नहीं है। और इसको हम मर्ज कर लेंगे, सॉरी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और अभी हम करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए बड़ा कट पेस्ट लग रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे हम। आप शायद, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कितने लोग इसको इस टूल्स को यूज़ करते होंगे। एडिट में जाएंगे तो एक पॉकेट ट्रैप करके टूल है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारे वायर टाइप का आ गया है। तो ये क्या होता है, ये आपको ईजिली किसी भी चीज़ को घुमाने की मदद करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कोई अगर माला है जो गले में फंसा होगा, तो वो यहाँ पे कितनी ईजिली तरीके से उसको घुमाता है। बस आपको इतना ध्यान देना होता है कि डॉट्स आपके कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ईजिली ये माला भी घूम गया है। और अब इसको मुझे कुछ करना नहीं, तो मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ और मैं फिर से यहाँ पे जाके घुमा देता हूँ और एक शेप थोड़ा सा बना लेते हैं, हल्का सा कर्व, ताकि वो लगे कि माला पीछे की तरफ गई हुई है। तो इससे वो बंदे का माला भी पहन लिया है। और अभी एक काम और है, इसके शर्ट बहुत कट हैं, तो इसके लिए करेंगे क्या कि यहाँ से लेफ्ट साइड से इसका थोड़ा सा शर्ट कट करेंगे और इसको हम थोड़ा कूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, रैप करेंगे, रैप को थोड़ा सा ये शर्ट का एक एज बन गया है। इसी को हम, नहीं इधर से मैच नहीं होगा, इसलिए हम इसी साइड से कट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोथ का कलर मैच नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम इसको वर्क कर लेंगे, वर्क करके थोड़ा सा खींच लेंगे। अभी इसमें उतना मत ध्यान दीजिए, ये मैं आपको जस्ट रफली बता रहा हूँ। वैसे तो इसमें बहुत कुछ डिटेल में काम करना होता है। और अगर कभी क्लाइंट बोलता है कि सिर्फ मुझे रफ स्केच जैसा चाहिए कैरेक्टर बना के, तो फिर आप इजली वो भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे ऊपर पगड़ी को रखता हूँ, पगड़ी को नाम देता हूँ पगड़ी। इसको मैं माला नाम दे देता हूँ, माला। और ये दोनों हैं, ग्रुप करके इसको रिंग दे देता हूँ, एन जी, रिंग। और ये बॉडी। तो ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट सब कुछ। अब सिर्फ इसमें एक और काम रह गया है, मूंछ को लगाना। तो मूंछ के बाद फिर हम फाइनली कहेंगे कि इसकी तो ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसे हटा देते हैं। तो अब हम लेकर चलेंगे मूंछ को, जो राजस्थान की असली शान है। तो हम अभी मूंछ को भी लगाएंगे अच्छे से। उसको पहले इसके हाइट के हिसाब से सेट करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्ट लगेगा कि ये प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी हम करेंगे क्या, हल्का सा रैप करेंगे, रैप के साथ ओके। तो ये भी हो गया है यहाँ पे। और बस हम इसको मास्क करके हल्का सा इरेज कर लेंगे नोज़ के ऊपर से, क्योंकि नोज़ के ऊपर नहीं आएगा। आई थिंक थोड़ा नीचे ही होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लग रहा है, कम से कम इतना होना चाहिए। ओके। अब हम यहाँ पे करेंगे कि हम थोड़ा सॉफ्ट ब्रश लेते हैं। सॉफ्ट ब्रश से इसके एजेस ख़राब हो गए हैं थोड़ा,
हम उसको सही कर लेते हैं, क्योंकि एजेस बहुत गंदे लग रहे हैं। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हल्का, क्योंकि एजेस पे वाइट आ रहा है जिससे ये फेक लग रहा है, तो वो हम थोड़ा कम कर लेते हैं। तो एजेस के लिए हम करेंगे क्या, मास्क। कोई भी चीज़ इरेज करने के लिए अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो मास्क से ही इरेज करें, मास्क से ही ओपन करें, क्योंकि आप जब मास्क का यूज़ करते हो तो आप कोई भी चीज़ को वापस लेके आ सकते हो, लेकिन अगर आप इरेज यूज़ कर लिए तो आप दोबारा उस चीज़ को वापस नहीं ला सकते हो। हिस्ट्री में अगर बहुत सारा हिस्ट्री है आपके पास तो आप ला सकते हो, लेकिन हिस्ट्री कोई गुड ऑप्शन नहीं है, और उससे बढ़िया मास्क है जो आप कभी भी ला सकते हो। एक बार अगर फाइल बंद भी कर दिया है, वापस आपको मास्क से वो ओपन लाना है तो ओपन किया फाइल को इजीली ओपन करके आप फिर से मास्क को ओपन वापस ला सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत इजी होता है। सिंपल सा फंडा है, ब्लैक और वाइट और ब्रशिंग चलानी होती है आपको, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे अब ये परफेक्टली सेट हो गया, लेकिन यहाँ पे भी अभी भी थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और कम करूँगा क्योंकि ये थोड़ा गंदा लग रहा है। इधर लाइट है तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन डार्क साइड में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, तो ये हो गया अपना मूंछ का। तो फिलहाल के लिए तो ये हो गया है, बट अभी हम करेंगे क्या कि थोड़ा इसके ऊपर अच्छे से चीज़ों को बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा शैडो वैडो बनाते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो ये पहले हम कर्व से डार्क कर लिया, और सॉफ्ट ब्रश से अब हम जगह जगह पे अब देखेंगे, कभी भी अगर कोई पगड़ी पहनता है तो पगड़ी का जो एज होता है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क होता है, क्योंकि शेडोज आते हैं पगड़ी के, फिर बाकी के भी। तो वहाँ पे थोड़ा सा डार्क देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फेक लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम करेंगे क्या, पगड़ी के ऊपर भी सेम पैटर्न चढ़ाएंगे। तो हम करेंगे क्या कि इस वाले लेयर को अल्ट दबाएंगे, अल्ट दबा के जैसे ही ड्रैग करेंगे तो डबल एरो आता है, तो डबल एरो आता है। और जहाँ पे माउस से, लेफ्ट माउस से दबा के लेके जाएंगे ऊपर, और जहाँ पे भी हमें छोड़ना होगा हम वहाँ छोड़ देंगे, तो वहाँ एक कॉपी बन जाएगा। और हम उसके बाद अल्ट के साथ इसको क्लिक करके अंदर पगड़ी में ले लेते हैं। तो अभी हमको पगड़ी का भी चाहिए, तो पगड़ी को पहले हम हटा लेते हैं मास्क, और उसके बाद हम अच्छे से पगड़ी का भी करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाइट इस साइड है, राइट साइड, और लेफ्ट साइड में थोड़ा डार्क है। तो हमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड में डार्क रखना पड़ेगा। पहले तो एजेस तो हमें हर जगह थोड़ा डार्क रखना ही पड़ेगा, तो वो कर लेते हैं। और इस साइड हमें थोड़ा बड़े में डार्क रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है लाइट सोर्स किधर से है, तो उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, अन्यथा ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा और ज़्यादा रियल भी नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा और हमें लगता है डार्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे, यस, इसको कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर लेते हैं, और अब धीरे धीरे हम इसको ओपन करेंगे। ओके, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइट का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि ब्राइट वाला भी मेंटेन हो सके। ब्राइट साइड में हम करेंगे क्या, थोड़ा सा हल्का सा ब्राइटनेस ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया उसका। तो अब फेस के ऊपर हमें थोड़ा सा कलर भी चढ़ाते हैं, हल्का सा कलर। और स्किन टोन के लिए कर रहे हैं हम,
तो स्किन टोन में थोड़ा सा कलर लेके आते हैं ताकि वो फॉरेनर न लगे, क्योंकि अगर वो फॉरेनर लगेगा तो फिर थोड़ा गड़बड़ लगेगा, क्योंकि ये एक फॉरेनर कैरेक्टर है। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन से कलर में ज़्यादा मैच हो रहा है। ओके, और यहाँ पे ये थोड़ा पैच लग रहा है, तो इसको भी हम सही कर लेते हैं। तो ब्रशिंग से वापस इसको हम ओके, तो थोड़ा सा हम कैरेक्टर को और भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब हमें करना क्या है कि अभी ये हो गया मूंछ, लेकिन थोड़ा अलग लग रही है। अब हम मूंछ को भी क्या करेंगे, थोड़ा सा मैनेज करेंगे और उसको करेंगे हल्का डार्क। ओके, तो ये हो गया। और अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि मूंछ की तरफ भी थोड़ा डार्क होना चाहिए, क्योंकि मूंछ अभी स्किन बहुत ब्राइट है, तो हल्का हल्का हम यहाँ पे करेंगे ताकि मूंछ के एरिया में भी डार्क कर लेते हैं ब्रशिंग कर करके, ताकि हर जगह से फील ओरिजिनल लगे। अगर ओरिजिनल फील नहीं आएगा ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और मुस्टैच पे भी मुझे लगता है हल्का सा एक ब्लैक का कलर देना चाहिए, लेकिन इससे शेड्स थोड़ा ख़राब हो जा रहे हैं, बट हल्का सा देना चाहिए। और अगर इस साइड लाइट है तो थोड़ा सा हमें लाइट भी बढ़ाना चाहिए। लाइट के लिए हम करेंगे क्या, कर्व्स में जाएंगे, ऊपर की तरफ लाइट की तरफ थोड़ा बढ़ाएंगे, और हम इसको कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें जहाँ चाहिए हम वहाँ ओपन कर लेंगे। तो हमें इस साइड चाहिए हल्का सा, क्योंकि इस साइड लाइट है। तो ये हमारा काम हो रहा है, और हमें अभी यहाँ पे कुछ और काम करना है। पहला तो ये लॉकेट जो है ये उतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो अभी इसको भी हम थोड़ा सा अपने हिसाब से बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा डीप करेंगे। हाँ, बट हमें थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ब्राइट चाहिए। और अभी कैरेक्टर में यहाँ पे भी हमें थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये माला आ रहा है तो यहाँ पे हल्का सा शैडो भी होना चाहिए। तो शैडो के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे वापस उसे जो डार्क लेयर है वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे हम हल्का सा शैडो को ओपन कर लेंगे। और हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा शैडो बनाएंगे। और ये आप देख रहे होंगे शैडो भी इसके बन गए हैं काफ़ी अच्छे। और अभी हम पगड़ी को थोड़ा कलर भी दे देते हैं। पगड़ी काफ़ी डल सी लग रही है, तो उसको भी हम थोड़ा सा कलर वाइब्रेंट कर देते हैं। तो हल्का सा हम करेंगे कि इसमें रेड्स बढ़ाएंगे, और यहाँ पे जाके हम सेचुरेशन में ये सेचुरेशन बढ़ा देंगे, तो इससे थोड़ा सा ये ब्राइट हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारा ये काम हो गया है। तो अभी हम थोड़ा सा जाएंगे कहाँ, रिंग के ऊपर। तो रिंग के ऊपर भी हम थोड़ा सा एक कर्व लेंगे डार्क का, सॉरी डार्क के लिए यहाँ से उठाते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि लाइट सोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है। तो हम करेंगे क्या कि हम यहाँ का थोड़ा तो हल्का ही लाइट सोर्स रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ का हमें थोड़ा ब्राइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा सा हल्का सा वाइट कलर भी ले लेंगे, यहाँ से वाइट ले लेते हैं ब्रश में, और अब ब्रशिंग पे भी थोड़ा सा यहाँ पे हम हल्का सा ये बढ़ा लेते हैं। ओके, तो अभी ये हो गया कैरेक्टर।
तो अभी इसमें थोड़ा काम और भी है, बट मैं पहले करूँगा क्या कि इसमें एक बैकग्राउंड भी डाल देते हैं, थोड़ा-सा राजस्थान का फ़ील लाने के लिए। तो हम डाउनलोड में जाएँगे, वहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड ले रखा है ये, इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे और इसको कर देते हैं बड़ा। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं इंटर और हम यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सपोज़र बढ़ा लेते हैं। इसको फिर कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर लेते हैं। अब सिर्फ हमें जहाँ पे, अब आप देख रहे होंगे लाइट सोर्स राइट साइड से है, तो लाइट सो वो लाइट भी लाइट सोर्स सॉरी लाइट ज़्यादा यहाँ पे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर से लाइट सोर्स है तो इधर ही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, नहीं तो फेक लाइट लगेगी। तो मैंने यहाँ पे तो कर दिया है ये। और अब हम इसके थोड़ा सा कलर टोन भी बढ़ा लेते हैं। कलर टोन के लिए सॉरी कलर बैलेंस में जाएंगे, कलर बैलेंस में हम करेंगे क्या, शेडोज़ में जाएंगे, शेडोज़ को थोड़ा सा कम करेंगे। ये देखिए, आप बैकग्राउंड का ध्यान तभी रखें, देखिए स्किन टोन कितना वाइब्रेंट है, उस हिसाब से ही हमें बैकग्राउंड भी ब्राइट करना होगा। अब ये थोड़ा गड़बड़ होता है, इतना बहुत है। और अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे डार्क भी करना पड़ेगा एक साइड से, तो हल्का सा मैं कर्व लेता हूँ, कर्व से थोड़ा सा फिर यहाँ से धीरे धीरे हम ओपन करते जाएंगे। तो आपको बराबर पता चल रहा होगा कि कैसे बैकग्राउंड और कैरेक्टर के लाइट सोर्स को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। और अभी मेरे को पगड़ी में जाके थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा वाइट और करना पड़ेगा, ताकि लाइट सोर्स अच्छे से अंदर इन हो जाए पगड़ी के अंदर, ताकि वो कट पेस्ट ना लगे। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कितने अच्छे से लाइट सोर्स पगड़ी के अंदर इन हो गया है। तो ये हो गया है। और अभी हमको करना है क्या है कि अब हम जाएंगे बॉडी के अंदर, यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम कर लेंगे एक न्यू लेयर। ओके, न्यू लेयर में हम जाएंगे ग्रे, और यहाँ से हम लेंगे ओवरले और यहाँ से करेंगे फिल विथ ओवरले नेचुरल 50% ग्रे। तो ये हमने इसलिए लिया कि आपको मैं बता दूं, अब थोड़े से रिंकल मार्क लेके आते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि राजस्थान में काफ़ी थोड़ा रिंकल्स हल्के थोड़े रहते हैं, क्योंकि फॉरेनर के स्किन में और यहाँ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से थोड़ा सा चेहरा हार्श और थोड़ा हार्ड लगता है, जबकि फॉरेन के लोग जो होते हैं जो ठंडी जगह पे रहते हैं उनके चेहरे काफ़ी पिंक पिंक होते हैं। तो हम उस हिसाब से मैनेज करने के लिए हमने ये लेयर ग्रे लिया है। और हम यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे हमको 3% रखते हैं ओपेसिटी, और यहाँ पे है वाइट और ये ब्लैक। अगर हमें डार्क करना है तो हम ब्लैक लेंगे, और ब्लैक से धीरे धीरे हम एजेस इनके बढ़ाएंगे। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा ये डार्क हो रहा है। आपको ऑन ऑफ करके मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा उस जगह पे। तो हल्का सा हम लोगों ने डार्क लिया है, यहाँ पे हम और भी बढ़ा सकते हैं, हम 6 कर सकते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ये हल्का सा बस सिर्फ हमको करना क्या है, थोड़ा सा चेहरे को हार्श करना है। अगर इसे बूढ़ा बनाना होता तो फिर थोड़ा और टाइम जाएगा, बट हम थोड़ा सा इसको कैरेक्टर में लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा
मैनेज कर रहे हैं हल्का-हल्का, और हमें जहाँ-जहाँ भी थोड़ा हार्श करना होगा उस जगह पे हम कर सकते हैं। हल्का-सा आँखों का डार्कर एरिया, हल्का-सा रिंकल मार्क। क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी अगर आपको ऐसे सुनाई जाए कि बंदा इस एज का है, उसके माथे पे रिंकल्स है, या फिर कान में बाली है, या फिर गले में माला है, या उसकी मूंछ है, दाढ़ी हल्की है या दाढ़ी ज़्यादा है, तो वो डिपेंड आपके ऊपर रहता है कि आपको कैरेक्टर कहानी के हिसाब से बनानी है। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये कैसा दिखता होगा बंदा, या कैसा होगा, क्या है, तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और आप भी जब कोई आपको स्टोरी सुनाए तो उसके हिसाब से पहले आप रेफरेंसेस ढूंढो, वहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, क्या है, तो उस हिसाब से काम करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बिना कैरेक्टर, बिना रिसर्च के आप करोगे तो वो कैरेक्टर कुछ और बन जाएगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पहले कहानी को सुनो, और किस वो स्टोरी किस जगह की प्लॉट है, वो स्टोरी किस जगह की है, उसके हिसाब से आप फिर उस जगह के लोगों का रिसर्च करो कि वो बंदे वहाँ कैसे दिखते हैं, क्या होगा, अगर वो वहाँ का कैरेक्टर है तो कैसा दिखेगा, क्या है। तो उस तरीके से आपको सारा काम करना पड़ेगा। और अभी ये मेरा हो गया है, हम बैकग्राउंड छोड़ के बाकी सबको एक ग्रुप में कर लेते हैं, ताकि हम इसको ऊपर से भी एक टोन दे सकें। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये अच्छे से हो गया है, और मैं इसके ऊपर एक और कर्व का लेयर मारूंगा और इसको डार्क की तरफ लेके जाऊंगा। अब मुझे थोड़ी दो तीन जगह पे डार्क करना है, क्योंकि पहला तो काम कि जहाँ पे डार्क करना है, तो यहाँ के लिए मैं मास्क लूँगा। सॉरी, यहाँ पे ओपेसिटी ज़ीरो थी तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, और यहाँ पे बहुत सारा लाइट था, तो यहाँ का हम लाइट थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हल्का सा लाइट सोर्स लेके आते हैं। हम्म तो ये पगड़ी है, पगड़ी के हल्का सा डेप्थ लाने के लिए ऐसे काम कर सकते हैं। देखिए, फोटोशॉप तो आप टूल सब कुछ जान जाते हैं, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखा कीजिए कि फोटोशॉप में लाइट्स और डार्क, ये दो का बहुत बड़ा गेम होता है। अगर किसी कैरेक्टर या कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको लाइट सोर्स समझ में आ गया, डार्क कि कहाँ पे डार्क रखना है, कहाँ पे लाइट रखना है, और प्लस एक और चीज़ सबसे मेन होता है, जो है पर्सपेक्टिव। किसी भी आर्ट में पर्सपेक्टिव बहुत मायने रखता है, चाहे वो उसकी मूंछ से लेके, उसकी दाढ़ी से लेके, या बैकग्राउंड, या फिर उसका कैरेक्टर कितना बड़ा है, क्या है, वो बहुत मायने रखता है। तो उस हिसाब से आपको हर चीज़ ध्यान देना चाहिए। तो 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए: पर्सपेक्टिव, लाइट सोर्स और डिस्टेंस। तो ये 3 चीज़ें बहुत मायने रखती है। एक तो पर्सपेक्टिव क्या है, डिस्टेंस कितनी दूरी है उसकी, आप प्लस लाइट सोर्स। लाइट सोर्स को आप अच्छे से समझ गए तो आपका दिखने वाला ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिखेगा। पर्सपेक्टिव समझ गए तो आपका बैलेंसिंग आर्ट बहुत अच्छी होगी, और डिस्टेंस समझ जाएंगे तो आप वहाँ पे कैरेक्टर को सही इन्वायरमेंट में, सही जगह पे, सही हाइट पे प्लेस कर पाएंगे। तो आपको मैं दिखाऊं कि ये हो गया है, और इसको अब हम थोड़ा सा और अच्छे से कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए कंट्रोल ई करेंगे। कंट्रोल ई करके हम इसको एक मर्च बना लेते हैं, और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लेते हैं। अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ फिल्टर कैमरा रॉ में, थोड़ा सा अच्छा और क्रिस्प करने के लिए। क्योंकि कैमरा रॉ फिल्टर में हमें बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जहाँ पे हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कितना रखना है, ये देखिए कैसे सोर्स। अभी राजस्थान कैसा बड़ा वार्म है, मतलब वहाँ आपको कभी भी ऐसा ठंडा फील नहीं होगा, क्योंकि वो एरिया बहुत गर्म जगह है। तो हम वहाँ का ट्रीटमेंट भी आपको समझना होता है कि जगह के हिसाब से ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ये है, और यहाँ पे हाइलाइट्स, वाइटनेस, शैडोज कितना दिखाना है, नहीं दिखाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये टेक्चरिंग है, इससे थोड़ा सा इमेजेस काफ़ी अच्छे
क्रिस्प और टेक्सचर उसके निकल आते हैं, जो भी मटेरियल है उसके टेक्सचर प्रॉपर्ली दिखते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे शार्पन नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो होता है ये कलर्स को एरिया वाइज टारगेट करता है कि ऑरेंज को टारगेट करना है या फिर, तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसके बाद मैं सीधा जाता हूँ कलर ग्रेडिंग में। कलर ग्रेडिंग में ये मिड टोन पे क्या चाहिए, ये देखा, काफ़ी अच्छा लाइट निकल के आ गया है। अब शेडोज़ में क्या चाहिए, शेडोज़ में अगर आपको ऐसा चाहिए या ये चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ग्रेडिंग कितने अच्छे से आती है। और ये है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में ये देखिए, आप जैसे ही रखते हो वहाँ पे हाइलाइट्स में काफ़ी अच्छा टोन आ जाता है। तो ये मैंने आपको काफ़ी एग्जैगरेट करके दिखाया कि आप कितना अच्छे से कलर्स को एंजॉय कर सकते हो, इस पर आप खेल सकते हो कलर से। तो ये हो गया। और उसके बाद हम ग्रेन्स थोड़ा बढ़ा देते हैं, हल्का सा ग्रेन बढ़ाने से काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। और आप अभी देखिएगा कितना फ़र्क आ गया है चीज़ों में, ये देखें, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैरेक्टर कैसे बदल गया। ये कैरेक्टर जहाँ लेफ्ट साइड का कैरेक्टर था, आपको मैं बताता हूँ। एक नया लेयर ले लेता हूँ जहाँ पे आपको मैं बता सकूँ अच्छे से। हार्ड ब्रश, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन दोनों पे आपको दिखेगा। हाँ, तो आप देख रहे थे कैरेक्टर यहाँ पे बहुत यंग बंदा है जिसके एज, ये देखिए, इस फेस पे हमने सिर्फ एक मूंछ लगाई और पगड़ी लगा दिया, और पगड़ी लगाया, हल्का एक माला पहनाया, और मेन काम था ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मैंने इसको किया, आप देख सकते हैं कान में बाली भी डाल दिया था। तो ये प्रॉपरली एज फैक्टर आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो गया और कैरेक्टर कितने अच्छे से बिल्ड हो गया। तो अगर आपको कोई ये स्टोरी बता रहा होगा और उस हिसाब से आपने कैरेक्टर को कितने अच्छे से फाइंड किया, अगर ये स्केच में बताते तो शायद डायरेक्टर को कितना समझ में आता नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पे इमेज के साथ खेलते हो ना, तो फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब आप रेफरेंस ढूंढते हो, अगर आप एक्चुअल बना देते हो तो लोगों को एकदम समझ में आ जाता है कि मेरा एकदम सही कैरेक्टर क्या है। स्केचेस में उतना समझ में नहीं आता। हाँ, 3D बहुत महँगा है, 3D हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन 3D में टाइम भी बहुत जाता है। बट इसमें आप देखिएगा कि हाफ एन आवर से भी कम समय में हमने एक कैरेक्टर को अच्छे से बना लिया है, और कितना अच्छा ट्रीटमेंट निकल के आया है। जो टोन चाहिए, जो चीज़ चाहिए उस राजस्थान के हिसाब से, वो सब कुछ इसमें इतना बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो आप एक चीज़ इतना ध्यान दीजिए कि लाइटिंग का बहुत बड़ा गेम है, लाइटिंग बहुत मायने रखता है। और उस हिसाब से अगर ने आपने लाइटिंग और कलर टोन कर दिया तो आधा से अधिक काम आपका हो जाता है। बस एक चीज़ और ध्यान देते हैं, पर्सपेक्टिव्स को बहुत मायने रखता है। पर्सपेक्टिव सबसे पहले होता है कि आप अपना पर्सपेक्टिव कोई भी चीज़ का है तो वो सही करो, बैकग्राउंड चीज़ें, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे मूव ऑन हो सकते हो ट्रीटमेंट और लाइटिंग पे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है और कुछ और करना है तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए और मैं बनाता जाऊँगा। मुझे लगा कि शायद ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इन फ्यूचर जॉब में काम आएगा। अगर आप एक फ़ोटोशॉप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे ये सब सीख लीजिए, बहुत ईज़ी है, बस आपको सिंपल 1 स्टेप्स टू एंड स्टेप तक फॉलो करना है। तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।